हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हम करेंगे 15 नंबर और 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कोश। एक छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता है? मुझे। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वहां क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज। यथा रुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? समर। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य क्या है? पिताजी। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11, 12 के सही जवाब चुनिए। संप्रदाय और धर्म में मूलभूत अंतर है। संप्रदाय का एक विशेष प्रकार की पूंजी पद्धति मत मजहब का प्रतीक है। अपनी रुचि और प्रकृति के आधार पर व्यक्ति किसी संप्रदाय में शामिल होकर अपना विकास कर सकता है, अपने आराध्य देव को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। संप्रदाय आध्यात्मिक विकास की एक सीढ़ी है। मनुष्य अपनी सुविधा और मनोरचना के अनुसार किसी संप्रदाय को चुन सकता है। संप्रदाय, मत, पंथ या मजहब को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो समाज की धारणा करता है। धर्म तो समाज के नियमों को कहते हैं, वे नियम जिसमें समाज व्यापक रूप से चलता है। धर्म राज्य, रूल ऑफ लॉ के परिचायक है। धर्म और संप्रदाय का यही मूलभूत अंतर है। संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देना धर्म को ना समझता है। संप्रदाय संकुचित और धर्म विशाल है। संप्रदाय एक विशेष मत का आग्रही है। धर्म सम सर्वसम्मानकारी तथा सर्वग्राहक है। मानव मात्र के लिए जीवन की सम्यक प्रकार से जीवन धारणा समाज धारणा के लिए विधि सम्मत जीवन का दृष्टिकोण है। ऊपर के गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? सांप्रदायिक और धर्म। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संप्रदाय और धर्म में मूलभूत क्या अंतर है? धर्म समाज की धारणा करता है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सांप्रदायिक आध्यात्मिक विकास की एकमात्र सीढ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? निर्मला वर्मा। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? भारतेंदु।
भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनैश्वर्य। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? परिमित। इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुरा। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुर्राब। भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाएं। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इनमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण। मटमैला विशेषण। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक। 2 संख्यावाचक विशेषण है। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? निपात। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जातिवाचक। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तेज। इनमें से कौन सा शब्द गृध्र का तद्भव शब्द है? गिद्ध। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मदारी। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अति। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़। नैनभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नैन प्लस अभिराम। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? स्वच्छता। अस्वच्छता। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कपाल। इनमें से कौन शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता? भेद। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अग्रसोची।
प्रैक्टिस सेट 16। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? 1050। निगुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? सुंदरदास। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। निर्मला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीतिका। प्रयोगवाद काव्य धारा का परावर्तन क्या है? आगे। काशी का 80 किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? 2.5 घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। निम्नलिखित कौन सा उपन्यास का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मनु भंडारी। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य। पक्षी परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? मुझे समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। देश प्रेम प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन सारा देश उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि वह एक सहचार्यगत प्रेम है अर्थात जिसके सान्निध्य का हमें आभास पड़ जाता है, उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कहला सकने का सामर्थ्य तभी रखेगा जब वह देश के प्रत्येक मनुष्य से पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, झरने आदि सभी को अपनत्व की भावना से देखेगा। इन सबकी सुधि करके विदेश में भी आंसू बहाएगा जो व्यक्ति राष्ट्र के मूलभूत जीवन को भी नहीं जानता और उसके बाद भी देश प्रेमी होने का दावा करे तो यह उसकी भूल है। यह तुम किसी के सुख दुख के भागीदारी ही नहीं हो बने तो उसे सुखी देखने के स्वप्न की तुम कैसे कल्पना करोगे? उससे अलग रहकर अपनी बोली में तुम उसके हित की बात करो पर उसमें प्रेम के माधुर्य और भाव नहीं होंगे। प्रेम को तराजू में तोला नहीं जा सकता, ये भाव मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। परिचय में प्रेम की उत्पत्ति होती है। यदि आप समझते हैं कि आपके अंतःकरण में राष्ट्र प्रेम के भाव उजागर हों तो आप राष्ट्र के स्वरूप से परिचित हो जाएंगे और अपने को उससे स्वरूप में समा जाने दीजिए, तभी आपके अंतर में इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमसे कभी ना छूटे, उसके धनाधन्य की वृद्धि हो, सब सुखी हों।
उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है? पूरा देश। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सहचर्यागत प्रेम का क्या अर्थ है? साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जाता है? अंतःकरण के सच्चे भावों से। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रजभाषा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग के तहत। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दात्री। हल्दी का तत्सम शब्द है हरिद्रा। ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई वाक्य में कितने पदबंध हैं? 3। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। छत्र छाया। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विभाग। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों के नाम बताइए। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी साथ स्कूल जाते हैं। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे वाक्य में शुद्ध कीजिए। हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्यों को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक के बीच नहीं रुकेंगे। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि वह एक बार कलम कलम एक बार उठा लेंगे तो बाद काव्य समाप्त होने तक के बीच नहीं रुकेंगे। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है। काकपाद का उपयोग कब होता है? छूट हुए अंश के लिए। पस्त होना का अर्थ क्या है? हार जाना। अब तक मुहावरा मुहावरे का क्या अर्थ है? बहाना बनाना।
लोकोक्तियां अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं जबकि मुहावरा होता है वाक्यांश। गुण ना दे गुड़ की इस लोकोक्ति की उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। गुण ना दे गुड़ की सी बात कर तो करे। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? रूप गोस्वामी। इनमें से कविता छंद का भेद कौन सा नहीं है? मत गयंद। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उपमेय में आदृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तादात्म्य अभेद है। ये तो बात ठीक है। रूपक में उपमेय के उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना ठीक है। रूपक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लटनानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है, ये भी ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ठीक है। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। कानन कठिन भयंकर भारी। आंखें हरी दर्शन की भूखी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।